बंगाल के प्रभारी थे, उपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्या कारण रहा? इस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अपने पुलिस को के लाठी तंत्र को गुंडा तंत्र में परिवर्तित करके टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करा के वोट देने और दिलवाने का काम करती है। वो कार्यकर्ताओं को छोड़ देने का आरोप है, वोट लेने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप है। वहाँ के बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। कहाँ आ रही है? इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं पूरा बात तो हो जाने दीजिए भाई, इतना गंभीर सवाल है। सवाल, बंगाल के प्रभारी थे, उपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्या कारण रहा? देखिए, अभी तक जो बंगाल के जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनावों में सर्वाधिक वोट इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2,33,00,000 वोट इस चुनाव में बंगाल में मिला है। अभी तक 2,33,00,000 वोट बंगाल में नहीं मिला था। इतना बड़ा वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, 39% जितना वोट पड़ा है उसका 39% वोट बीजेपी को मिला है। यह बहुत बड़ी सफलता है। तीसरा, 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम 1 नंबर पर रहे हैं इस चुनाव में, और 146 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारे उम्मीदवारों को 40% से अधिक मत मिला। तो बहुत आमने सामने की वहां लड़ाई है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अपने पुलिस के लाठी तंत्र को गुंडा तंत्र में परिवर्तित करके टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करा के वोट देने और दिलवाने का काम करती है, वो तो मीडिया के लोगों ने भी देखा है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी उन लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की। तो वहां की महान जनता है जो इस निरंकुश सत्ता से लड़ रही है, निरंकुश ममता बनर्जी जी से लड़ रही है। पर कार्यकर्ताओं को छोड़ देने का आरोप है, वोट लेने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप है। वहाँ के बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। कहाँ आ रही है? मैं तो अभी बंगाल से होके आ रहा हूँ। मेरी पार्टी की आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं चुनाव के बाद भी गया हूँ। चुनाव होने के बाद 2 बार बंगाल होके आ गया हूँ। मेरी पूरी पार्टी की टीम हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी के नेतृत्व में जाके जगह जगह गई। उसके पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं वो गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ है उन्होंने एक घरों में जाके लोगों से भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जो ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग हैं, उन गुंडों से प्रताड़ित लोगों को संरक्षण देने का काम, पूरा बात तो हो जाने दीजिए भाई, इतना गंभीर सवाल है। उन सारे लोगों को हम सब लोगों ने अपने भाजपा के कार्यालय में रखने का काम किया, अभी भी रख रहे हैं। अभी भी करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के विभिन्न जिलों के कार्यालयों में रह रहे हैं। उनकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। और आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जब तक बंगाल को इन अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं करा देती है और इस गुंडा सरकार से मुक्त नहीं करा देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी। और इन गुंडा राज को, जो कटमनी का वहां राज है, जो पुलिस तंत्र का राज है, उस राज को तो गुंडा राज, हाँ, मैं उन्हीं को तो बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो वही है, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ और हम ही नहीं कह रहे हैं। 39% जनता ने वोट दे के कह दिया कि तुम खराब हो। 2,33,00,000 जनता कह रही है कि आप खराब हो। तो आज ये स्थिति है। और उस निरंकुश सत्ता को, निरंकुश शासन को, जो जन विरोधी सत्ता चला रही हैं, उनको उखाड़ने तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित होकर उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसके उखाड़ फेंकने तक हम लड़ेंगे। बंगाल को विकसित बंगाल बनाना हमारा संकल्प। अंतिम सवाल है सर, अंतिम सवाल।